आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्त्री की अपनी पहचान, यह स्त्री क्या है उसका दूसरा भाग है, पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि स्त्री क्या है, उसकी सहन शक्ति, उसकी संवेदना और उसका सृजन। आप सभी के कमेंट से एक बात साफ हुई कि स्त्री हर रूप में अपनों के लिए जीती है। लेकिन पार्ट 2 में एक कड़वा सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जब एक स्त्री माँ, बेटी, पत्नी और बहन के सारे किरदार बखूबी निभा लेती है, तो उसके बाद उसका अपना वजूद कहाँ बचता? उसका तो फिर कोई अपना वजूद ही नहीं है। क्या उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, या फिर वो सिर्फ दूसरों के रिश्तों का नाम है? चलिए आज इस बात को आगे बढ़ाते हैं। स्त्री की अपनी खुद की पहचान पर बचपन से एक लड़की को सिखाया जाता है, दूसरों का ख्याल रखना ही तुम्हारा धर्म है। देखिए, घर में कोई लड़की होती है तो उसको दूसरों का ख्याल रखना ही सिखाया जाता है। वह खुशी खुशी ये धर्म निभाती भी है। सबके पसंद का खाना बनाना और घर के लोगों के हिसाब से अपने को ढाल लेना और उनकी खुशी में अपनी खुशी भी खुश होकर ढूंढ लेती है। जैसे घर में कोई खुश होता है तो वो उनको खुश देखकर खुद खुश हो लेती है, उसी में उसी की खुशी उसकी खुशी मिल जाती है। लेकिन इन सब के बीच कई बार अपने सपनों पर धूल जो है डाल देती है वो, या यूं कहें कि उसके सपनों पर धूल जम जाती है। उसकी जो कभी रुचि हुआ करती थी या उसकी ख्वाहिशें, उन सब पर धूल पड़ी ही मिलती है। समाज अक्सर उस स्त्री को आदर्श मानता है जिसने पूरी तरह आत्मत्याग किया हो। समाज भी ऐसा है अपना कि अक्सर उसी स्त्री की प्रशंसा की जाती है जिसने अपने को त्याग दिया हो। अपना कोई उसने अस्तित्व ही नहीं रखना, वही आदर्श स्त्री होती है। लेकिन एक बार दिल से पूछना कि खुद को पूरी तरह मिटा देना ही महानता है क्या? ये बहुत बड़ा काम है, महान काम है कि खुद को मिटा देना। लेकिन आज की स्त्री पूरी तरह से समझ रही है कि अपनों से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि खुद से प्यार करना भूल जाओ। चाहे अपने घर के साथ अपना कोई छोटा सा हुनर या कोई काम संभाल रही हो, चाहे वो कला, संगीत, लेखन या पढ़ाई से जुड़ा हो। जब कोई स्त्री अपने हुनर को वक्त देती है तो वह सिर्फ पैसे या नाम नहीं कमाती। वो कभी कभी स्त्री ऐसे काम करती है कि उसे ना तो पैसा चाहिए होता है, ना ही उसे अपना नाम चाहिए होता है। केवल उसे क्या चाहिए होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होता है। उसका स्वाभिमान उसके लिए सबसे बड़ी चीज बन जाता है। उसके लिए वो काम करती है। उसे ना ही पैसे से प्यार होता है, ना ही उसे अपने नाम की कोई परवाह होती है। केवल उसे अपने स्वाभिमान की चिंता होती है, इसलिए वो काम करती है। और स्त्रियों का किसी काम में करना उसको समर्पण भाव से करते हैं, मन से करते हैं। जब घर की महिला खुश होती है तो पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है।
उसकी अपनी पहचान होना कोई परिवार के खिलाफ जाना नहीं, बल्कि परिवार को जो है और मजबूत और ऊंचाइयों पर ले जाना उसका मकसद होता है। उसके पीछे कोई उसका अपना स्वार्थ नहीं होता है, उसमें भी दूसरों की भलाई वो ढूंढती है। अक्सर देखने को भी मिलता है कि जब कोई स्त्री अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाती है तो उसे स्वार्थी होने का एहसास दिलाया जाता है। समाज उसे स्वार्थी कहने लगता है, लेकिन ये सोच बदलनी होगी, क्योंकि खुद के वजूद को बनाए रखना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। हर एक स्त्री को ये हक होना चाहिए कि उसे इस बात से सराहा जाए कि उसने क्या हासिल किया है। इस बात से सराहा जाए, ना कि इस बात से सराहा जाए, उसकी वाहवाही इसमें की जाए कि उसने कितना सहा। सहने की वाहवाही नहीं होनी चाहिए, हासिल करने की वाहवाही होनी चाहिए। इसलिए अगर आप स्त्री हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आज से अपने आप से ये वादा ज़रूर करिएगा कि दिन में कम से कम 1 घंटा अपने उस हुनर को दो जो आपको कभी बहुत पसंद हुआ करते थे। कुछ ना कुछ आपका पसंद का ज़रूर होगा जो आज आपने उन पर धूल डाल रखी है, उन पर धूल जम चुकी है, जो शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों में कहीं पीछे छूट गए हैं। अक्सर यही होता है कि शादी के बाद स्त्री का यही हाल होता है कि वो घर की जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी संभालते संभालते अपने पसंद की जो चीज़ें होती है वो भी भूल जाती है। उसे यही नहीं पता होता है कि उसे क्या खाने में पसंद है, क्या पहनने में पसंद है, क्योंकि वो दूसरों की ही जिम्मेदारियां संभालती है। घर की जिम्मेदारी ही इतनी हो जाती है कि उसे वक्त ही नहीं मिलता है, तो वो अपने को खोती चली जाती है। तो इसलिए उनको भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि जब कोई आप अपनी रुचि का काम करते हैं तो उससे आप खुश भी होते हैं और घर को भी अच्छे से संभालते हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए भी जी रहे हैं। जब इंसान अपनी खुशी का कुछ नहीं करता है तो वो काम तो करता है, जिम्मेदारियां भी संभालता है, लेकिन मन से नहीं संभालता। एक वो उसका वो बन जाता है ढर्रा सा कि हाँ ये काम करना है, तो उसी ढर्रे पे वो चलने लगती है। लेकिन जब पसंद का कोई काम करते हैं, हम अपने स्वाभिमान के लिए कोई काम करते हैं, तब वो बात अलग हो जाती है। तब हम कुछ जो ज़रूरी काम होते हैं वही काम करते हैं, वरना तो हम सारे दिन काम ही करते हैं। स्त्रियों का यही होता है कि वो सारे दिन काम करती हैं, सबसे ज़्यादा काम करती हैं, बल्कि पुरुषों से भी ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन काम क्या होता है, जो नहीं करने वो भी काम होते हैं। फिर जब हम अपना पसंद का कोई काम करते हैं तो फिर हम उस चीज़ को समझने लगते हैं कि हमें क्या ज़रूरी है। तो इसलिए उस काम को लेकर भी साथ चलिए जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको अपनी पहचान भी यही आपकी पसंद दिलाती है और आपका स्वाभिमान भी जिंदा रखती है। क्या आपका जो पसंद का काम है, आपका हुनर है, यही आपका स्वाभिमान होता है, ये आपके स्वाभिमान को जिंदा रखते हैं। देखिए, रिश्ते निभाना आपकी खूबसूरती है, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखना वह आपकी अपनी खुद की ताकत है। ये आपकी ताकत है, आपकी पहचान इसमें नहीं है कि आप रिश्ते तो निभा रही हैं, ठीक है, अच्छी बात, वो भी तो निभाने हैं। ऐसा तो नहीं है कि रिश्ते नहीं निभाने, लेकिन निभाने हैं। लेकिन पहचान आपको किससे मिल रही है? आपकी अपनी ताकत से। और ताकत आप किसको दे रही हैं? जिस काम को आप वक्त देंगी, जिस काम को आप
आगे बढ़ाएंगी वही आपकी ताकत है, वही ताकत आपकी पहचान बनता है। तो अगर आपको अपनी पहचान बनाए रखना है तो आपको वक्त देना होगा, अपने हुनर के लिए देना होगा, अपनी पसंद के लिए देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी पसंद का कुछ नहीं है, ज़रूर हर एक इंसान में कुछ ना कुछ पसंद का होता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप वक्त देंगे। हमने देखा है यहाँ पे यूट्यूब पे कि स्त्रियां कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो, हर काम कर रही, लेकिन वो वक्त दे रही हैं उस चीज़ को, इसलिए उनको उसमें उनकी पहचान, वो उस काम के ज़रिए उनकी पहचान जो है उनको उससे पहचान मिल रही है, ना कि वो घर संभालते संभालते उनको कहीं पहचान मिली। आज तक किसी स्त्री को घर संभालने की पहचान मिली? घर तो संभालती हैं, सभी स्त्रियां घर संभालती हैं, लेकिन किसी को पहचान नहीं मिली है। पहचान उन्हीं को मिली है जिसने अपने हुनर को वक्त दिया है। तो अगर आप स्त्री हैं तो आप इस बात को समझिए, आप संपूर्ण अस्तित्व हैं, आप में कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जैसा पुरुषों में होता है वैसा ही आप में सब कुछ है। ऐसा नहीं उनके पास अलग का माइंड है, आपके पास अलग दिमाग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज से आप अपने पसंद का काम ज़रूर करें, उससे वक्त ज़रूर दें। और अगर आपने स्त्री क्या है उसका पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, तो उसे ज़रूर देखें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से कि अपनी पहचान बनाने का आपका अपना सफ़र कैसा रहा। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।